नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। ये असेसमेंट से रिलेटेड रहेगी और ये क्लास 6 की है, इंग्लिश सब्जेक्ट की, 15 सितंबर की रहेगी। देखिए यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। इसमें बताया गया है कि ये जो हम असेसमेंट की वर्कशीट कर रहे हैं ना, ये प्रीवियस वर्कशीट जो आई थी हमारी और जो आपने पढ़ी थी ना, अ हाउस अ होम, जो हमने इंग्लिश के जो हमारी बुक है उसमें हमने पोएम पढ़ी थी, अच्छे से हमने समझी थी। तो इसमें उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू से पहले आप समझना, फिर उसका आंसर देने की कोशिश करना, फिर अपना आंसर मैच कर लेना। ओके। और 10 इसमें क्वेश्चन रहेंगे और आपको क्या करना है, जो आंसर होगा उसमें पेंसिल से या पेन से उसको डार्क कर देना। ठीक है, जैसे मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ ना, ऐसे पूरा अच्छे से डार्क करना है आपको। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ होम इज़ मेड बाय। आपको बताना है होम जो है, जो घर है वो किससे बनता है। ब्रिक्स यानी कि ईंटों से, स्टोन्स यानी कि पत्थर से, फैमिली यानी कि परिवार से, सीमेंट, ठीक है, या सीमेंट से बनता है, किससे बनता है। आपने गैस कर लिया, ठीक है। जिनका फैमिली है बिल्कुल सही। होम जो है उसे घर कहा जाता है जिसमें फैमिली होती है, ठीक है, केयरिंग होती है, एक दूसरे की हम जो है परवाह करते हैं और उसमें एक दूसरे से हम लव करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को हम बिना सेल्फलेस, मतलब बिना स्वार्थ के, ठीक है, पूरे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो वो कौन सा चीज़ होती है, फैमिली। ठीक है, होम किसका बना होता है, फैमिली का। ठीक है। अब सेकंड है, अ हाउस इज़ मेड ऑफ। जो मकान है वो किसका बना होता है, हाउस पूछ रहा है बच्चों। ग्रैंड पेरेंट्स का, पेरेंट्स का, ब्रिक्स का, या सिस्टर्स का, मतलब आपके दादा दादी से, आपके माता पिता से, या बहनों से। तो देखो हाउस है मतलब मकान, और मकान ईंट सीमेंट पत्थर से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रिक्स दे रखा, तो हम ब्रिक्स पर क्लिक करेंगे। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस भी आपको अच्छे से आ गया ना, क्लियर। होम में फैमिली होती है, हाउस में जो है ईंट पत्थर बजरी ये होती है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ हाउस। इनमें से कौन सा जो है हाउस का पार्ट नहीं है, हाउस यानी कि मकान का कौन सा हिस्सा नहीं है इनमें से। तो पहला है किचन, तो किचन तो मकान का हिस्सा है। बेडरूम ये भी मकान का हिस्सा है। ठीक है। प्लेटफॉर्म और बालकनी। तो देखिए जो मकान है उसमें प्लेटफॉर्म होता है कोई, क्या हमारे मकान के अंदर ट्रेन चलेगी, नहीं ना। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या है, प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया, और आपने सही बताया होगा जिन्होंने वीडियो रोक के आंसर बोल दिया होगा। ठीक है, आप खुद भी ट्राई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, द होम ऑफ ए काउ इज़ नोन एज। देखो जो काउ है ना, जो गाय है, उसका घर बताना है। शेड होता है, बरो, डैन या नेस्ट। आपको बताना है कि जो काऊ है उसका घर कौन सा होता है। तो जो काऊ है उसका घर होता है, गैस कर लिया आपने, शेड। ठीक है। देखिए जैसे बरो में आपने देखा होगा खरगोश रहते हैं, डैन के अंदर जो है लायन रहता है ना, टाइगर रहता है, नेस्ट में जो है पक्षी रहते हैं घोंसले में, है ना। तो हमारा जो शेड है वो उसमें कौन रहता है, ठीक है, काऊ रहती है। अब नेक्स्ट है, द होम ऑफ ए स्पाइडर इज नोन एज। जो स्पाइडर होता है ना, ठीक है, उसका जो है वो घर कौन सा होता है, आपको बताना है। तो जो स्पाइडर है उसका जो घर होता है वो होता है वेब, ठीक है, जाला, है ना। कैनल जो है डॉग का होता है, शेड आपको बता दिया, काऊ का होता है, डैन लॉयन टाइगर का होता है ना। नेक्स्ट है, शी परचेज डैश ब्यूटीफुल फुल कार। तो अब आपको बताना है यहाँ पर आप जो है क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, शी परचेज अ ब्यूटीफुल कार, शी परचेज द ब्यूटीफुल कार, शी परचेज एन ब्यूटीफुल कार, या शी परचेज मैनी ब्यूटीफुल कार। देखो मैनी तो तब लगता है जब यहाँ पे कार्स होता, यहाँ तो एक ही कार है। ठीक है, यहाँ पर आप लगाएंगे ए, जिन्होंने ए सोचा है वेरी गुड। क्यों लगाएंगे, देखिए ये जो है ब्यूटीफुल एक डिग्री है, एडजेक्टिव है ना। तो जब सिंपल अगर होती है, तीन एडजेक्टिव जो है ना उसमें 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड, थर्ड। अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 होती हैं। तो जब पॉजिटिव होती है ना, जैसे ब्यूटीफुल लिखा है, तो उसमें हम अ लगाते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पर लिखा होता मोर ब्यूटीफुल यानी कि कंपेरेटिव होता, ठीक है, तो उसमें हम जो है
वो तो अलग ही सिस्टम हो गया मोर का। लेकिन अगर थर्ड डिग्री होती है, मतलब मोस्ट, जहाँ सुपरलेटिव होती है, जब मोस्ट आ जाता है, थर्ड डिग्री आ जाती है, सुपरलेटिव आ जाती है, तब दा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब सिंपल होगी, पॉजिटिव होगी, तो आपको अ का यूज़ करना है। ये क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पता नहीं किसे कहते हैं, हिंदी में विशेषण बोला जाता है। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, और ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, और ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, उसकी फीचर्स बताते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, एडजेक्टिव्स होती हैं। ठीक है, क्वालिटीज़ बताते हैं। अब देखो ये और समझ में आ गया। अब सेवन्थ में आ जाइए, कह रहा आई एट ऑरेंज यस्टरडे। तो आप सब जानते हैं ये क्या वोवल है। ठीक है, वोवल है, लेकिन वोवल के साथ उसकी साउंड होना जरूरी है। ओ से ओखली, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर हो गया आप सबको, क्लियर हो गया ना। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आ से लेकर अड़ा खाली की साउंड आती है तो वहाँ एन लगाते हैं। ठीक है, और अगर का से लेकर ज्ञा से ज्ञानी की साउंड आती है तो वहाँ अ लगाते हैं। यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है, साउंड को देखना होता है। और आप कहोगे सर हमें ये याद क्या हुआ कि वोवेल अगर आए ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम एन लगाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अब मुझे आप बताइए, यहाँ पर मैंने लिखा है यूटेंसिल। अब आप बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे यू लिखा है ना, हाँ या ना। आप इसे यूटेंसिल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यूटेंसिल पढ़ रहे हैं। तो अब आप बताइए, जब आप यहाँ यू पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ क्या है, यू है ना, यू है, और आप इसे यू ही पढ़ रहे हैं, इसे आप आ नहीं पढ़ रहे ना, साउंड नहीं पढ़ रहे ना, तो इसलिए यहाँ पर आप ए लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको हम यू पढ़ रहे हैं, और ये देखो ये क्या है, अम्ब्रेला। तो इसे अ पढ़ रहे हैं, तो अ से लेकर अड़ा खाली की जो साउंड आती है तो वहाँ एन लगाएंगे। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ एम ए, जैसे एक डिग्री होती है ना एम ए, तो अब ये ए से ए डी आ रहा है तो यहाँ पे एन लगाएंगे। हमें साउंड देखनी होती है, क्या देखनी होती है, साउंड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई एट एन ऑरेंज। ठीक है, लास्ट में मैं सारा आंसर भी एक बार दोबारा बता दूंगा फटाफट। ठीक है, ही इज़ दैट ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर आप करेंगे ऑनेस्ट। देखो यहाँ पे एच है, लेकिन साउंड क्या, ऑनेस्ट की आ रही है, ऑनेस्ट की आ रही है ना, तो ओ से ओखली आ रही है, तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। समझ में आ गया। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ किंग, मतलब आपको चेंज जेंडर करना है, तो किंग का क्या होता है, क्वीन होता है, ये तो आप सबको पता है। उसके बाद डॉटर का क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर बताना है, डॉटर का क्या होगा, सन। ओके, देखो छोटी सी वर्कशीट थी ना, कितनी जल्दी हो गई। अब फटाफट मैं एक बार आंसर दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे केवल आंसर मैच करते हैं वो लास्ट में वीडियो देख रहा करें। मैं लास्ट में आंसर भी दोबारा बता दिया करूँगा और शुरू से लेकर समझा भी दूँगा। जिसको सिर्फ आंसर चाहिए वो आंसर देख लेना। ठीक है, अ होम इज़ मेड बाय, जो होम है मतलब जो घर है वो फैमिली से बनता है। तो पहले वाले का जो है सी, फिर हाउस जो है वो ब्रिक से बनता है, फिर विच इज़ द पार्ट ऑफ हाउस, जो हाउस का यहाँ पे कौन सा, यहाँ नोट लिखा है तो कौन सा पार्ट नहीं, तो प्लेटफॉर्म आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ होम जो है ना काऊ का, तो वो कौन सा होता है, शेड। और यहाँ पर बोला कि स्पाइडर का जो है वो होम कौन सा है, वेब। ठीक है, मैंने ऐसे समझा दिया, वीडियो पहले देख सकते हैं जो लास्ट में आंसर देख रहे हैं अगर चाहें तो। ब्यूटीफुल आया तो मैंने समझाया था क्यों आएगा यहाँ पर अ। ठीक है, इसका ए है, उसके बाद मतलब ए का ए आंसर ही है। ओके, उसके बाद आई एट, मैंने खाया ऑरेंज, तो यहाँ एन लगाएंगे। ठीक है, 7। उसके बाद 8th पर आ जाओ, ही इज़। ठीक है, ऑनेस्ट है तो एन आ जाएगा, ओ से ओखली वाली साउंड आ रही है। ठीक है, वॉवल की साउंड आ रही है। किंग का हो जाएगा क्वीन। ऐसी जो डॉटर है, डॉटर का जो आ जाएगा सन। ठीक है, और ये मैडम, क्वीन, वुमेन और प्रिंसेस था इसमें। ठीक है, तो इसका क्या था, क्वीन, और इसका था सन। तो वर्कशीट मैंने दोबारा से एक बार आंसर सारे बता दिए। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अगर आप कर सकते हैं तो आप कर दें। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ।